दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज मुझे आपके सामने बात करते हुए भी बड़ी शर्म लग रही है। इस विषय पर बात करूं या न करूं, यही एक सवाल मेरे मन में था और फिर मैंने निश्चय कर ही लिया कि इस विषय पर हमें बात करनी है। हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, जिसका नाम है मंडी। और उस मंडी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिने अभिनेत्री कंगना राणावत को प्रत्याशी बनाया गया। अब हिमाचल से कंगना लड़ने वाली है, यह बात महाराष्ट्र के कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। मतलब कांग्रेस के भी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है, महाराष्ट्र के भी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। कंगना, उसका संसदीय क्षेत्र मंडी, इस विषय पर जो भी कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई है ना, शर्म आती है ऐसे बात करने वाले लोगों के ऊपर। कंगना एक अभिनेत्री है। एक अभिनेत्री के हिसाब से कंगना कभी कभी जो ड्रेस पहनती है वह उसकी चॉइस है, काम की जरूरत है। जैसे मुंबई की वो उर्फी जावेद के पहनावे को उसकी स्वतंत्रता कहने वाले कंगना के भारतीय जनता पार्टी के मंडी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंडी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बाद मंडी का जिक्र करके जो भी कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई ना, मुझे उसके ऊपर आक्षेप है। सबसे पहले तो मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से किया गया एक पोस्ट दिखा रहा हूं। उसमें सुप्रिया श्रीनेत ने खुद जो बोला है उनके अकाउंट के ऊपर, ये ट्वीट भी दिखा रहा हूं। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का खुलासा भी आपको दिखा रहा हूं। मतलब मेरा ये दावा नहीं है कि वो उसका ओरिजिनल अकाउंट सुप्रिया श्रीनेत ने किया है या नहीं किया है, लेकिन उनके नाम के अकाउंट से जो कुछ ट्वीट किया गया है, जो कुछ दिखाया गया है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत के पैरोडी अकाउंट से, पैरोडी ऐसे अकाउंट से जो भी कुछ किया गया है वह भी आपको दिखा रहा हूं। हालांकि यह सब अब डिलीटेड है, देख लीजिएगा। सब्जियों के चित्र और वही चित्र जो सुप्रिया श्रीनेत नाम के अकाउंट से किया गया था कंगना राणावत का, वही चित्र डाला गया है और उसमें सब्जियों की मंडी दिखाकर आजकल क्या भाव चल रहा है यह भी दिखाया गया है। जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, तब जाके महाराष्ट्र के कुछ लोगों को भी इसके ऊपर बात करना आवश्यक लगा। राजेंद्र दर्डा जी और विजय दर्डा जी, आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलता है उसके एडिटर है आशीष जाधव। उनके ट्वीट में आपको दिखाता हूं, उनकी पूरी पोस्ट में आपको दिखाता हूं, वह भी देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी का जिक्र करके, मंडी फिल्म का जिक्र करके जो कुछ आशीष जाधव कहते हैं वह भी देख लीजिए। मुझे कंगना पर वो आरोप लगा रहे हैं, सब तो नहीं कहना है, लेकिन देख लीजिएगा, जरूरत है इस चीज को देखना। फिर देख लीजिएगा राजू परुलेकर नाम के, जिनको देवेंद्र फडणवीस खुद इंटरव्यू देते हैं, वो राजू परुलेकर बुरा न मानो होली है कहकर कैसे कैसे पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर, मंडी वाले। अब मंडी से कंगना राणावत चुनाव लड़ रही है तो उसको सीधा ले जाकर मंडी में खड़ा करना कितना अच्छा लगता है। क्या यह संस्कारों का भाग है? यह उनको ही समझ में आना चाहिए। फिर सुप्रिया श्रीनेत कुछ खुलासा करती है। पहली बार मैं आपको उसका पूरा खुलासा सुनाता हूं और फिर और कुछ चीजें दिखाता हूं। पहले सुप्रिया श्रीनेत का खुलासा सुन लीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से
वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती। सुना, सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि मैं हमेशा अच्छी चीजें बोलती हूं, कभी किसी के ऊपर कोई बात नहीं करती हूं। यही सुप्रिया श्रीनेत टीवी मीडिया के ऊपर किस तरह से भद्दे शब्दों में बात करती है, बाद में यह आपको सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। सब जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी, तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े, क्या बोल रहे हो ये तुम? सुना, यह है सुप्रिया श्रीनेत की भाषा। वही सुप्रिया श्रीनेत अपने जवाब में कहती है, अपने खुलासे में कहती है, मैंने आज तक महिलाओं को लेकर कभी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। जो कोई मुझे जानता है ऐसा घृणित काम पहले भी कहीं हुआ है, ऐसा वो कहती है। जरा वो सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। देखा, अब मैं दिखा रहा हूं सुप्रिया श्रीनेत नाम के अकाउंट से किया गया यह पोस्ट, जिसमें लिखा गया है, एक सुंदर महिला का चित्र पोस्ट किया गया है और उसमें लिखा गया है, मैं वर्ड आपको सुनाता हूं, माल यहां है और मेरा युवा नेता थाईलैंड जाता है, स्वदेशी अपनाओ पैसे बचाओ। शायद सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट इस्तेमाल करके ही यह किया गया होगा उनको बदनाम करने के लिए, लेकिन यह ट्वीट हो चुका है। चलो दूसरा ट्वीट दिखाता हूं। इसमें भी एक महिला का चित्र है और उसमें चला लिखा है, क्यों मैडम, यह 2012 का है पोस्ट, क्यों मैडम इटली के सारे डांस बार बंद हुए क्या? यही सुप्रिया श्रीनेत का नाम का अकाउंट है। मैं सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। और जब ऐसे ट्वीट आने लगते हैं तो श्रीनेत क्या बात करती है, मेरे एक्सेस कई लोगों के पास है, जरा वो फिर से सुन लीजिएगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। अब जो कोई इनको जानता है, इनको चाहता है, पहचानता है, मैं ऐसा घृणित काम कर ही नहीं सकती, ऐसा सुप्रिया श्रीनेत बता देती है। लेकिन जब बात आती है सुप्रिया श्रीनेत की, तब हमें वो ऐसी ही बातें करते हुए नजर आती है। और महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो यही बात है। आज फिर से एक बार संजय राउत ने कह दिया था, फिर से एक बार, कि कंगना रनावत का घर हमने मोदी शाह के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार ही तोड़ा था। उन्होंने कहा था कि जो भी कुछ इलीगल है उसे तोड़ दो, इसलिए ही हमने तोड़ा था। बीएमसी ने यह कार्रवाई की थी, शिवसेना ने नहीं। इतनी नफरत कंगना रनावत से, उसका घर तोड़ देते हो, उसके सारे उखाड़ दिया कह देते हो। वही सामना का चित्र मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने कहा था कि मोदी कहते हैं इसलिए करते हैं, उखाड़ दिया कहा था सामना ने, जो शिवसेना का मुखपत्र भी है। इतनी नफरत कि उसका घर तोड़ देते हो, उसका ऑफिस तोड़ देते हो, उसको मारने की साजिश की जाती है। वो जब एयरपोर्ट पर आती है तो उसे धमकाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, और जब उसे टिकट मिलता है तो मंडी, उसके चुनाव क्षेत्र का नाम लेकर उसको मंडी में खड़ी हुई एक रंडी का दर्जा दिया जाता है। यह आपके संस्कार है और इन्हीं संस्कारों को दुनिया के सामने उजागर कर देना चाहिए। राजू परुलेकर और आशीष जाधव, इन दोनों से यह अपेक्षा नहीं थी
यह अपेक्षा मुझे तो नहीं थी। हालांकि आपके सारे विरोधक आपसे यही अपेक्षा करते हैं, यही बातों की अपेक्षा करते हैं। उनको नहीं लगता कि आप कुछ अच्छी बातें कहेंगे, लेकिन एक पत्रकार के हिसाब से, एक भूतपूर्व पत्रकार मैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि एक पत्रकार इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता, और ऐसे गिरा हुआ पत्रकार होता है ना, तो अच्छा हुआ मेरी पत्रकारिता छूट गई और मैं पत्रकार अब कहलाता नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।